हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं इमानुएल चैनल। क्या आपने भी कभी सोचा कि आपके साथ में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, या आपने कभी सोचा कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, या जो भी आपके साथ में हो रहा है वो आपके इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक पानी जहाज़ था, एक बोट था, और उसमें सैकड़ों यात्रियाँ सवार थे। वो एक देश से दूसरे देश की ओर जा रहे थे। जब उसमें काफ़ी लोग थे, जब वो बीच समुद्र में पहुंचते हैं तो अचानक से समुद्र में आंधी तूफान आने लगते हैं और वो जो जहाज़ था वो डूबने लगता है। जब वो डूबने लगता है, सैकड़ों यात्री उसमें रहते हैं, सभी डूब जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा रहता है जो तैरते हुए और लहरों की सहायता से वे समुद्र के किनारे पहुंचता है। जैसे वो समुद्र के किनारे पहुंचता है, वो बहुत खुश होता है कि मैं समुद्र के किनारे आ गया हूँ। लेकिन जब वो समुद्र से बाहर निकलता है, उनको एहसास होता है कि वो एक निर्जन टापू में है, जहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं है, कोई भी घर नहीं है, कोई भी मदद करने वाला नहीं है। वो व्यक्ति विश्वासी था, अच्छा विश्वास करने वाला था, तो इसीलिए वो बैठ करके वो प्रार्थना करता है, प्रभु से मांगता है कि प्रभु मेरी मदद कर, कि कोई मेरी सहायता करने के लिए आए कि मैं अपने घर जा सकूं। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, कोई भी प्रार्थना वहां पर सुनी नहीं जाती है। जब उसका एहसास होता है कि मैं भूखा हूँ और मुझे यहाँ पर रहने के लिए एक तंबू बनाना पड़ेगा, उसके बाद में वो जाता है, लकड़ी खोजता है, लकड़ी खोज करके जब लाता है, उसके बाद में एक छोटा सा तंबू बनाता है जिसके अंदर में वो अच्छा से रह सके। पत्थरों की सहायता से वो आग जलाता है और मछलियों को पकड़ करके उसे आग में भूज करके अपने पेट भरता है खा करके। उसके बाद में जब 1, 2, 3 दिन जब पार हो जाता है, फिर से प्रार्थना करता है कि प्रभु कोई तो सहायता भेज, कोई तो मदद करने वाला भेज कि मैं अपने घर जा सकूं। और उसके बाद में वो अपने तंबू से निकलता है और निकल करके नारियल खोजने के लिए या अलग फल खोजने के लिए वो सूखी भूमि पर जाने लगता है, पहाड़ों पर चढ़ने लगता है। जब वो वापस आता है तो क्या देखता है कि जिस आग को वो मछली भूनने के लिए वहां पर जलाया हुआ था, उसी आग के लपेट में आकर के उसका पूरा तंबू जो है वो जल गया है। बहुत दुखी होता है, बहुत ही वो निराश होता है और प्रार्थना करने लगता है। कहता है कि प्रभु मैंने आपसे सहायता मांगा था कि कोई आए और मेरी मदद करे, लेकिन आपने किसी को नहीं भेजा। लेकिन मैंने अपने बलबूते पर एक तंबू बनाया और आपने उसे भी जला दिया। ऐसे करके जब वो प्रार्थना करने लगता है तो उसी घड़ी एक बोट वहां पर आता है, एक नाव वहां पर आता है, और किनारे जब आता है वो बहुत ही खुश होता है, बहुत ही वहां पर उत्साहित होता है और झट से दौड़ करके वो बोट में चढ़ता है, नाव में चढ़ता है। और जैसे ही वो नाव में चढ़ता है, वहां पर नाव के जो कैप्टन था, वहां पर कुछ लोग थे, वो लोग के पास में जाकर के कहता है कि सर, आपने मुझे कैसे जाना कि मैं इस टापू पर हूं और यहाँ पर फंसा हुआ हूं, आप क्यों मुझे लेने के लिए आए? तो वहां पर जो कैप्टन रहता है वो कहता है कि हमको सिग्नल मिला यहाँ पर आग जलने का, और जैसे हमने देखा कि यहाँ पर धुआं उठ रहा है, आग जलाया जा रहा है, तो हमको ये सिग्नल मिला कि यहाँ पर कोई फंसा हुआ है और वो घर जाना चाहता है। इसीलिए हमने अपने जहाज को इस टापू के किनारे लेकर के आए, और देखिए आप हमारे साथ में हैं। तो व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि मेरे साथ में क्या होता है, लेकिन उसको एक बात उनके मन में आता है कि ये परमेश्वर का किया हुआ है। शायद परमेश्वर उनकी प्रार्थना न सुनता तो वो एक वहां पर तंबू नहीं बनाता, और जब वो तंबू नहीं बनाता तो वो तंबू जलता नहीं, और अगर वो तंबू जलता नहीं तो वहां पर अन्य लोगों को पता नहीं चलता कि वहां पर कोई व्यक्ति है। वो जब तंबू जल जाता है तो वहां पर उस कैप्टन को, उस पानी जहाज में रहने वाले लोगों को पता चलता है कि वहां पर कोई है, और उसके बाद में हंसी खुशी वो वापस जाता है। मेरे प्रियो, कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ में सही नहीं कर रहा है, लेकिन जो हमारे साथ में हो रहा है ना, परमेश्वर की योजना है। हमारे साथ में जो भी घटना घट रही है वो परमेश्वर की योजना है कि आगे चल करके इसका प्रतिफल हमको मिलने वाला है। मैं आपको यिर्मयाह की किताब उसके 29 अध्याय और उसके 11 पद पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर हमारी हर एक आशा को जानता है, हमारी हर एक इच्छा को जानता है।
लेकिन वो वही करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। एक छोटा बच्चा अगर एक बाइक का मांग करे तो उसके माता पिता उनको नहीं देंगे, क्योंकि पता है कि ये अभी बच्चा है, अगर ये चलाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसके माता पिता उनको बाइक के बदले में कार दिला करके देते हैं। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर, शायद जो आज हम मांग रहे हैं इसके लायक शायद हम नहीं होंगे, अगर ये हमको प्राप्त हो जाए शायद ये हमारे लिए हानि का होगा, लेकिन आने वाला समय में परमेश्वर वो सारी चीजें देता है जो हमारे लिए लाभ का है, हमारे लिए अच्छा है। इसीलिए आप कभी भी निराश मत होइए। जो हो रहा है ना, वो परमेश्वर की योजना है। आगे चल करके आपको एहसास होगा कि हाँ, आपके साथ में जो हुआ वो अच्छा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर में विश्वास रखिए, प्रार्थना में निरंतर बने रहिए और प्रभु में बढ़ते चले जाइए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।